हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 7 की, जो कि 16 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड वर्कशीट है और इसमें हम पढ़ेंगे आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ संविधान के बारे में। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम और कानूनों को संविधान कहते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि एक ऐसा दस्तावेज जो कि नियम और कानूनों का बना हो, जो कि किसी देश के कानूनों और को रूप देता हो और सुचारू ढंग से चलाने में मदद करता हो, उसे संविधान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है, दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों को रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। तो संविधान क्या है? संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय है, यानी कि लेखा जोखा है एक तरह से, जो राज्य या संगठनों को चलाने में सहायता करता है। यह किसी भी देश के मौलिक कानूनों का रूपरेखा और कार्य का निर्धारण करने में सहायता करता है। ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच भी संबंध स्थापित करता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। वह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो भारत के संविधान के निर्माता कहलाते हैं और वह संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान का फाइनल जो ड्राफ्ट था वो तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, और ये भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और जिसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान डैश को लागू किया गया। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। फिर है, भारत का संविधान डैश को अपनाया गया। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। फिर है, डैश को संविधान का जनक माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में डैश का समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है बच्चों, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान किसे कहते हैं? तो किसी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम और कानूनों को संविधान कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। फिर है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय जिससे किसी राज्य संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों को रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है, इस वजह से, और साथ ही सरकार और देश के कानून नागरिकों के बीच में संबंध स्थापित करता है। इन कारणों से हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।